हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचवी एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2003 में रिलीज हुई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है इन हेल। तो मूवी की शुरुआत होती है काइल नाम के आदमी से, जो एक स्टील बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करता था। उसे अपनी बीवी की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो कि मुझे टाइम ही नहीं देते। तो काइल उसे बताता है कि मैं अपना काम खत्म करके सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। काइल अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो एक लंबी छुट्टी लेकर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और ये बात बताने के लिए वो अपनी बीवी को वापस कॉल करता है, जिसे सुनकर उसकी बीवी खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि काइल के घर के बाहर एक अनजान आदमी खड़ा है और वो काइल की बीवी को अकेला देख के उसके घर में घुस जाता है और काइल की बीवी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसके साथ लड़ने की कोशिश करती है तो वो आदमी चाकू निकालता है और उसके गर्दन पर रख देता है, लेकिन फिर भी काइल की बीवी उसकी बात नहीं मानती, तो वो उसको मार देता है। तभी काइल वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी बीवी को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। तभी वो उसके कातिल को भागते हुए देखता है और उसका पीछा करता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और काइल को पकड़ लेती है और वो कातिल वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद कोर्ट में काइल के बीवी के कत्ल का मुकदमा चलता है, जिसमें कोई सबूत ना मिलने पर उसके कातिल को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। दरअसल वो कातिल बहुत ही पैसे वाला था और उसने पुलिस को पैसे देकर सारे सबूत मिटा दिए थे और कोर्ट का ये फैसला सुनकर काइल बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी वो कातिल काइल के सामने हंसते हुए आता है और उसको गंदे इशारे करता है। ये देखकर काइल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पुलिस वाले की बंदूक छीन के उसको कोर्ट के सामने ही गोली मार देता है और वो वहीं पर मारा जाता है, जिसकी वजह से काइल को उम्र कैद की सजा हो जाती है और उसे क्राबावी नाम की जेल में ले जाया जाता है। उसके साथ कुछ और अपराधियों को भी वहां ले जाया जाता है, जिसमें एक बिली नाम का 21 साल का लड़का भी होता है, जिसे देखकर वहां के दूसरे कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद उन सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तभी वहां पर उस जेल का वार्डन आता है और उन सबको बताता है कि अगर तुम चाहो तो भागने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर भाग नहीं पाया है। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उन सबको एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है और सब अपने अपने बेड पर सो जाते हैं। लेकिन काइल रात को सो नहीं पाता और रात भर अपनी बीवी की याद में तड़पता रहता है। तभी वो देखता है कि कुछ गार्ड्स रात को उनकी सेल में आते हैं और वो बिली को उठाकर ले जाते हैं और दूसरी सेल में डाल देते हैं, जहाँ पर एक आंद्रे नाम का कैदी आता है, जिसने उन गार्ड्स को पैसे देकर बिली को अपने साथ एक रात सोने के लिए वहाँ पर बुलवाया था। बिली आंद्रे को ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और सब लोग सिर्फ रात भर बिली के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। दूसरी सुबह सबको अपने सेल से बाहर निकाला जाता है, जहाँ पर काइल बिली को जख्मी हालत में देखता है और जहाँ पर आंद्रे भी होता है और वो काइल को देखकर वैसा ही इशारा करता है जैसा उसकी बीवी के कातिल ने किया था, जिसे देखकर काइल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो आंद्रे के साथ झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और काइल को पकड़कर उसे एक दूसरे सेल में डाल दिया जाता है। दरअसल उस सेल में उन्हें ले जाया जाता है जो लोग गार्ड्स का कहा नहीं मानते या रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिसके लिए उन्हें सजा के तौर पे उस सेल में डाल दिया जाता है। वो सेल एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर कोई भी खिड़की नहीं थी और दीवारों पे खून लगा हुआ था और उस जेल के सभी कैदियों का मल एक पाइप के जरिए उस सेल में डाल दिया जाता था, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदबू आती थी। काइल को वहाँ पर कई दिनों तक रखा जाता है और उसे बस एक टाइम का खाना दे दिया जाता था, लेकिन काइल को वहाँ पर अपनी बीवी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी और वो रात रात भर सो नहीं पाता था और ना खाना खाता है और ना पानी और अपनी बीवी की याद में तड़पता रहता है। तो वो अपनी शर्ट को फाड़कर गले का फंदा बनाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फंदा टूट जाता है। तो वो अपने सिर को दीवार के साथ पटकने लगता है, लेकिन वो अपनी जान नहीं ले पाता और बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसके बगल वाले सेल से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो काइल से बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे चुप कराने के लिए दीवार पर अपना हाथ मारने लगता है, लेकिन वो चुप नहीं होता और ऐसा हर रोज चलता रहता है। फिर एक दिन काइल को उस सेल से निकलकर दूसरी सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उस सेल में जाते वक्त गार्ड्स काइल को बोलता है कि अगर तुम इस जेल में अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें सही कीमत चुकानी होगी। और इस बार उसको जिस सेल में डाला जाता है वहाँ पर पहले से ही एक आदमी कैद था, जिसका नाम कालमेट था और उस सेल में सभी कैदी जाने से डरते हैं,
क्योंकि उस सेल में जितने भी कैदी को कालमेट के साथ रखा गया उन सभी को कालमेट ने मार दिया और इसकी वजह किसी को नहीं मालूम। कालमेट किसी के साथ बात नहीं करता था और उसका आधा शरीर जला हुआ था और वो बस अपने बेड पर बैठकर किताब पढ़ता रहता था या कुछ न कुछ लिखता रहता था और उसे देखकर काइल डर जाता है और डर के मारे वो सारी रात सो नहीं पाता। फिर दूसरे दिन आंद्रे और उसके साथी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, तभी काइल वहां से गुजर रहा होता है तो आंद्रे उसे देखकर उसकी तरफ बॉल फेंकता है, लेकिन वो बॉल दूसरे कैदी को जाकर लगती है तो आंद्रे और उस कैदी के बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को बोलता है कि तुम्हें लड़ना है तो स्पार्का में आकर लड़ो। उस जेल में स्पार्का नाम की फाइट होती है जिसमें दो कैदियों के बीच में फाइट करवाई जाती है, जिसे देखने दूसरी जेल के वार्डन भी आते थे और वो सभी फाइट करने वाले कैदी पर पैसा लगाकर सट्टा खेलते थे और जो कैदी जिंदा बचता है उसे विनर घोषित किया जाता था और ऐसी फाइट करवाकर वार्डन बहुत ही पैसा छापता था। इधर काइल बिली से मिलता है। बिली उसे बताता है कि मुझे प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 1.5 साल की सजा हुई है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एक कैदी अपनी व्हील चेयर लेकर वहां पर आता है जिसका नाम मालाकाई था। वो काइल को बताता है कि ये पूरा जेल लड़ाई का अड्डा है और यहाँ सभी गैंग एक दूसरे को मारने के फिराक में रहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। फिर वो काइल को एक सुझाव देता है कि गार्ड्स को पैसे देकर तुम उस पागल और जंगली कालमेट की सेल से खुद को बाहर निकलवा दो या फिर खुद के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सभी कैदी खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं जिसमें एक कैदी बिली को बताता है कि तुम यहाँ 18 महीने के लिए सजा काटने आए हो तो वो लोग तुम्हारे साथ जो कुछ भी करते हैं उन्हें करने दो और उसके बाद यहाँ से निकल जाओ। वो ये बात बता रहा होता है तभी वहाँ पर आंद्रे आता है और वो काइल के खाने में थूक देता है और बिली की तरफ देख के उसे बोलता है कि हम आज रात फिर मिलेंगे और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद काइल उन गार्ड्स के पास जाता है और वो उन्हें कुछ पैसे देकर अपनी सेल बदलवाने के लिए बोलता है तो गार्ड्स उसे बोलता है कि ये तो बहुत ही कम पैसे है, हमें और पैसे चाहिए तभी हम तुम्हारी सेल बदलेंगे। तो काइल उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए और पैसे का इंतजाम करवा दूंगा। तो गार्ड्स उसे बोलता है कि इंतजाम हो जाए तो हमें बता देना, तब तक तुम उसी सेल में रहोगे और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन स्पार्का की फाइट होने वाली थी जिसमें आंद्रे की फाइट दूसरी गैंग के मेंबर के साथ होने वाली थी, जिसके लिए सारे कैदी इकट्ठा हो जाते हैं और वार्डन अपने कमरे की खिड़की से उस फाइट पर सट्टा लगाता है जहां पर आंद्रे दूसरे कैदी को बहुत ही बेरहमी से मारता है और उसकी मौत हो जाती है और आंद्रे को विनर घोषित कर दिया जाता है। फाइट खत्म होने के बाद काइल की नजर कालमेट पर जाती है जो दूर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है तो वो मालाकाई को पूछता है कि क्या कालमेट स्पार्का में हिस्सा नहीं लेता। तो मालाकाई उसे बताता है कि उसने लड़ने से मना कर दिया है और वो जिंदा इसीलिए है क्योंकि गार्ड्स दूसरे कैदियों को उसकी सेल में डाल के बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। उसके बाद हम बिली को देखते हैं जो अपने ब्रश को घिसकर नुकीला बना रहा होता है क्योंकि आज उसे फिर से आंद्रे के पास ले जाया जाने वाला था और रात होने पर उसे आंद्रे के पास ले जाया जाता है तो वो उस ब्रश से आंद्रे पर हमला कर देता है, लेकिन आंद्रे उस हमले में बच जाता है और बिली को बेड पर पटक देता है जिसमें वो नुकीला ब्रश बिली के पेट में घुस जाता है और वो जख्मी हो जाता है। ये देखकर गार्ड्स बिली को क्लिनिक में ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे कैदियों को जेल के बाहर काम करने के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग काइल के साथ झगड़ा कर लेते हैं और उसे बहुत ही मारते हैं, लेकिन उस झगड़े का जिम्मेदार काइल को माना जाता है और उसे वापस उस गंदी सेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर वो वापस बगल वाली सेल से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनता है और काइल वापस उस दीवार पर अपना हाथ मारकर उसे शांत करवा देता है। इस तरह उसे उस सेल में कई दिन रखा जाता है। एक दिन कुछ गार्ड्स आकर बगल वाली सेल में चिल्लाने वाले आदमी को बहुत ही मारते हैं और ये सब काइल सुन रहा होता है। फिर काइल को उस सेल से निकाला जाता है तो काइल देखता है कि उसकी बगल वाली सेल में बहुत सारा खाना ले जाया जाता है, जिसे देखकर काइल को कुछ समझ में नहीं आता कि इतना सारा खाना किसके लिए ले जाया जा रहा है और वो अपनी सेल में वापस जाता है तो वो देखता है कि कालमेट वहाँ पर नहीं था। तो इसका फायदा उठाकर वो कालमेट की एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि नफरत मुझे ताकत देती है, कोई उम्मीद ना बची हो तब भी, और नफरत ही मुझे जिंदा रखती है। वो इतना पढ़ता है तभी वहाँ पर कालमेट आ जाता है और वो काइल की तरफ बेरहम नजरों से देखता रहता है तो काइल उससे नजरें चुराकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये बात काइल के दिमाग में बैठ जाती है
और वो हर रोज उसके बारे में ही सोचता रहता है। एक दिन काइल खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर आंद्रे आता है और उसको बोलता है कि आज रात तेरी बारी है, और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तो काइल वापस उसके पास जाता है और उसको मारने लगता है, और उन दोनों के बीच में वहीं पर मारामारी होने लगती है। लेकिन काइल का ये रूप देखकर सभी कैदी चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं। लेकिन वो गार्ड्स काइल को बोलता है कि अब तुम्हें लंबे समय तक उस गंदी कालकोठरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, और उसे वापस उस गंदे सेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अब काइल इन सब परेशानियों से तंग आ गया था, लेकिन कालमेट की वो बात उसके दिल में बैठ गई थी, और अब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जिस जगह पर कैदियों को काम करने ले जाया जाता था, वहाँ पर एक दिन जमीन में गड़े हुए माइंस निकल आते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर बिली एक कैदी के साथ मिलकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं, जिसमें उस कैदी को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है, और बिली पकड़ा जाता है और उसे रात को फिर से आंद्रे के पास ले जाया जाता है। इधर काइल को उस काल कोठरी में कई महीने गुजर जाते हैं, और अब वो बहुत स्ट्रांग हो चुका था, और अब वो कई लोगों का काम अकेला ही कर लेता था, और वो दिन रात एक्सरसाइज करता रहता था, जिसे देख के वो गार्ड्स बोलते हैं कि ये अब स्पार्का के लिए तैयार है। और अब वो दिन आ जाता है जहाँ पर स्पार्का में आंद्रे और काइल के बीच में मुकाबला होने वाला था, जिसे देखने दूसरी जेल के वार्डन भी आए थे, और उन सब ने आंद्रे पर अपना पैसा लगाया था। फिर उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू होता है, जिसमें आंद्रे काइल पर भारी पड़ रहा था और वो काइल को बहुत मारता है। लेकिन आखिर में वो आंद्रे को पकड़ लेता है और अपने दांतों से ही उसका गला काट देता है, जिससे आंद्रे की मौत हो जाती है। और अब काइल पूरी तरह से बदल चुका था, और अब वो इस माहौल में ढल चुका था, और सभी स्पार्का में हिस्सा लेने लगता है, और वही विनर बनता है। अब उसका नाम पूरी जेल में मशहूर हो चुका था, और अब क्रावावी जेल का वार्डन काइल की फाइट से बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगा था, और वो दूसरी जेल के वार्डन को बोलता है कि तुम्हारी जेल के सबसे ताकतवर आदमी को लेकर आओ और इसे हरा कर दिखाओ। और अब काइल किसी से भी नहीं डरता था, कालमेट से भी नहीं, और अब वो कालमेट की आंखों में आंखें डालकर उसे बात करता है। कालमेट उसे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बन चुके हो, तुम अपना वजूद पूरी तरह से खो चुके हो, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सभी कैदियों को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर दूसरे जेल का एक कैदी काइल से आकर मिलता है, जिसे काइल के साथ स्पार्का में लड़ने के लिए बुलाया गया था, और वो काइल को घूरकर चला जाता है। फिर रात को हम देखते हैं कि बिली जेल से भागने की कोशिश करता है, जिसमें वो पकड़ा जाता है, और अब उसकी सजा बढ़ा दी जाती है, और उसे वापस उस सेल में ले जाया जाता है जहाँ पर आंद्रे उसके साथ गंदी हरकतें किया करता था। लेकिन इस बार आंद्रे की जगह स्पार्का में लड़ने के लिए बुलाया गया कैदी उसकी मारने आता है, और बिली पूरी रात चिल्लाता रहता है। इधर हम देखते हैं कि बिली को पकड़ने वाला गार्ड्स मालाकाई को कुछ दवाई देता है, क्योंकि उसी ने बिली को भागने के लिए उकसाया था, और उसी ने उसको पकड़वाया था। गार्ड्स और मालाकाई ने मिलकर बिली की सजा बढ़ाने के लिए ये साजिश की थी, क्योंकि बिली से गार्ड्स को बहुत सारा पैसा कमाने को मिल जाता था, और मालाकाई ने अपने जख्मों के इलाज के लिए गार्ड्स से दवाई का सौदा करके बिली को पकड़वाया था। लेकिन ये सब कालमेट देख लेता है। दूसरे दिन काइल बिली को मिलने जाता है, जहाँ पर बिली जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर काइल उसके पास जाता है तो बिली उसे बताता है कि मैं पूरी रात लड़ता रहा और मैंने हार नहीं मानी, और वो मुझे तोड़ नहीं पाया। तुम खुद को उन्हें ऐसी चीज में मत बदलने दो जो तुम नहीं हो। और इतना बोल के बिली अपना दम तोड़ देता है, और बिली की ये आखिरी लफ्ज काइल को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उसके बाद बिली की बॉडी को खेतों में दफना दिया जाता है, और उस दिन वो पूरी तरह से आजाद हो गया था। उसके बाद स्पार्का में काइल की लड़ाई बिली के कातिल के साथ होने वाली थी, जिसे देखने सभी वार्डन आए हुए थे, और लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इस बार काइल जमीन पर बैठ जाता है और लड़ने से मना कर देता है। वो कैदी उसे लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन वो उसे लड़ने के लिए मना कर देता है, और ये देखकर वार्डन बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वो गार्ड्स को बोलता है कि काइल को लड़ने के लिए किसी भी तरह से मना, लेकिन काइल लड़ने से साफ मना कर देता है। तो उसे वहां से ले जाकर जेल के बीचों बीच एक खंबे के साथ लटका दिया जाता है, और वो कई दिनों तक वहां भूखा प्यासा लटका रहता है, जिसे आते जाते सभी कैदी देखते रहते हैं, और इसे देखकर अब उन जानवरों को भी उसके ऊपर दया आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कालमेट मालाकाई से पेट्रोल मंगवाता है,
तो मालाकाई उसे पेट्रोल मंगवा कर दे देता है। तो वो उसे पूछता है कि ये तुमने किसके लिए मंगवाया है। तो कालमेट उसे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है, बिली की ओर से। और वो इतना बोल के मालाकाई को पेट्रोल डालकर जला देता है। दरअसल कालमेट कोई बुरा इंसान नहीं था, ना वो गलत देख सकता है और ना किसी की गलती को माफ कर सकता है। वो बस शांति चाहता था और उसने अपना डर बनाकर ये कमाया था और वो उन पुलिस वालों के इशारों पर नाचने वालों में से नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी गैंग वाले एक दूसरे के साथ मिलकर सुलह करने लगते हैं, क्योंकि काइल ने उन्हें वो सिखा दिया था जो वो इस जेल में इतने सालों में नहीं सीख सके थे। अगर वो सब साथ मिल जाए तो पुलिस वाले उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। पुलिस वाले उनमें लड़ाई करवा कर खूब पैसे छापते हैं और जान उन बेचारों को गंवानी पड़ती है। और अब सभी कैदी स्पार्का में लड़ने से मना कर देते हैं, जिस बात से सभी पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सबको सजा नहीं दे सकते थे। उन सब ने उस जेल की पूरी सिस्टम को हिला दिया था और इस बात से वार्डन बहुत ही भड़क जाता है और वो काइल की शख्सियत को सबके सामने मिटा देना चाहता था, क्योंकि काइल अब जेल का हीरो बन गया था और अगर वो काइल को मार देते हैं तो वो सभी कैदियों की नजरों में अमर हो जाएगा। इसीलिए वो उसे किसी भी तरह से लड़वाना चाहते हैं, जिसके लिए वो उसे वापस उस काल कोठरी में डाल देते हैं, जहाँ पर वो फिर से बगल वाली सेल से चिल्लाने की आवाज सुनता है। और अब काइल का उस आदमी के साथ अलग रिश्ता बन गया था और वो दोनों दीवार के साथ अपना हाथ मारकर बात किया करते हैं। फिर एक दिन वार्डन सबके सामने काइल को सजा देने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो काइल के साथ लड़ने के लिए बहुत ही बड़े राक्षस जैसे कैदी को बुलाता है, जिसे बहुत सारे पुलिस वाले मिलकर भी संभाल नहीं पाते थे। और वो वही आदमी था जो काइल की काल कोठरी के बगल वाली सेल से चिल्लाता रहता था और वो काइल को मारने लगता है, जिसे देखकर सभी कैदी डर जाते हैं। काइल उससे दूर भागने लगता है, लेकिन वो आदमी काइल को पकड़कर मारने लगता है और उसकी आवाज से काइल को पता चल जाता है कि ये वही बगल वाली सेल से चिल्लाने वाला आदमी है। तो वो अपने हाथ दीवार के साथ मारकर उसे इशारा करता है, जिसे देखकर वो आदमी शांत हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में डरावना था लेकिन वो बहुत ही मासूम था, क्योंकि उसे कई सालों से उसी काल कोठरी में रखा हुआ था जहाँ पर कोई उससे बात करने वाला नहीं था और वो बस अकेला ही चिल्लाता रहता था। तब काइल ने उससे बात की थी और ये जानकर अब वो काइल से लड़ना बंद कर देता है, जिसे देखकर सब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। तभी एक गार्ड्स गोली निकालकर उनको लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से लड़ने के लिए मना कर देते हैं। तो वो गार्ड्स काइल के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन तभी वो बड़ा आदमी काइल के आगे खड़ा हो जाता है और उसे गोली लग जाती है। लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर था कि सब पुलिस वाले को उठा उठा कर पटक देता है और तभी सभी कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल आते हैं और सब पुलिस वालों को मारने लगते हैं। तभी काइल उस आदमी के पास जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो आखिरी बार उसे अलविदा कहता है और उसकी मौत हो जाती है और सभी कैदी जेल की दीवार तोड़ के भागने लगते हैं। लेकिन तभी वार्डन और ज्यादा गार्ड्स को बुलाकर उन सब कैदियों पर गोली चलाने लगता है और उसमें बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं और बाकी कैदियों को पकड़कर वापस जेल में डाल दिया जाता है। तभी हम कालमेट और काइल को देखते हैं, तो काइल उसे बताता है कि मैं यहाँ आकर जानवर बन गया और अपने आप को खो दिया, लेकिन अब मैं इस जेल से निकलना चाहता हूँ। तो कालमेट उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। उसके बाद वो उसे एक किताब देता है जिसमें उसने 20 साल में जेल में हो रहे इल्लीगल हरकतों के बारे में लिखा था और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे और वो ये सबूत काइल को दे देता है और उसे बोलता है कि इस जेल से बाहर कोई तो होगा जो इसके खिलाफ कार्यवाही करेगा और तुम्हें ये सबूत सब लोगों तक पहुँचाना होगा। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें आखिरी बार एक और लड़ाई लड़नी होगी, तुम्हें आखिरी बार स्पार्का में लड़ना होगा और उस लड़ाई के बाद वो तुम्हें गोली मारकर खेतों में दफना देने वाले हैं, लेकिन ऐसा होने से पहले मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा। और काइल कालमेट के प्लान के मुताबिक स्पार्का में लड़ने के लिए मान जाता है। उस हादसे के बाद सभी कैदियों को 2 हफ्तों तक जेल से बाहर नहीं निकाला गया था और जब वार्डन को पता चलता है कि काइल स्पार्का में लड़ने के लिए मान चुका है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके एक बार लड़ने के बाद वो शहीद की मौत नहीं मरेगा, ऐसा उसका मानना था। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पार्का में काइल की लड़ाई शुरू होती है और काफी देर लड़ने के बाद वो आखिरी स्पार्का को भी जीत लेता है। उसके बाद कुछ गार्ड्स काइल को एक कार में बिठाकर कहीं ले जाने वाले होते हैं। तभी वहां पर कालमेट आ जाता है और वो उन सभी गार्ड्स को मार देता है और काइल को वार्डन के कार की चाबी देकर उन गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहना देता है
ताकि वो वहां से आसानी से बाहर निकल सके, क्योंकि उस जेल में वार्डन की कार को देखते ही जेल के सारे दरवाजे खोल दिए जाते थे। और बिल्कुल वैसा ही होता है और काइल वार्डन की कार में बैठकर उस जेल से बाहर निकल जाता है और इधर कालमेट वार्डन के कमरे में जाता है और उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि इस हादसे के 3 साल बाद इस क्रावावी जेल को बंद कर दिया जाता है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है।